हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनप्रीत और आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ पढ़ लो इंडिया ट्यूटोरियल्स में। हम आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, आप सबने देखा होगा, आपने अराउंड बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी होंगी। उसमें से आपने ये देखा होगा कि आप छोटा सा पौधा लेके आते हैं। चलिए पौधा नहीं लाए, आप कोई सीड है आपके पास, आप जैसे उसे मिट्टी में डालते हैं वो ग्रो करके पूरा एक ट्री बन जाता है। भले उसको टाइम लगता है बट वो ट्री बन जाता है। आपने देखा होगा कि आइस जो होती है, पहाड़ों पे स्नो जमी होती है, वो मेल्ट करके नदियों के रूप में हमारे पास आती है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा आपके पास एक एप्पल है, आप एप्पल को कट कर देते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में कुछ आपको कॉमन नज़र आ रहा है? कोई ऐसी चीज़ जो आपको कॉमन लग रही हो, सोचिए। ठीक है, हमारे पास इन सब चीज़ों में ये कॉमन है कि हमारे पास जो ओरिजिनल स्टेट है और जो बाद में स्टेट आई है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज चेंजेस अराउंड अस। तो हमारे आसपास अगल बगल में बहुत सारे चेंजेस चलते रहते हैं। हमारा साइंस जो है पूरा का पूरा चेंजेस पे ही डेवलप्ड है। ठीक है, तो ये सारे जो चेंजेस हमारे आसपास होते हैं, आज के लेक्चर में हम उसी चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, तो सबसे पहले चेंज वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। चेंज वर्ड का मतलब क्या होता है? जब आपके पास कोई भी चीज़ है उसको आप मॉडिफाई करते हैं, डिवाइड, मतलब कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, ऑल्टर हो रहा है, या फिर वो ओरिजिनल स्टेट से कोई अपनी स्टेट जो है बदल रही है, उसको हम चेंज बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब हमारे पास चेंजेस होते हैं। जैसे कि आप चेंज में एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने बताया था कि ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट की ग्रोथ में बहुत टाइम लग जाता है। हम छोटा सा प्लांट लेकर आते हैं और उसको सालों लग जाते हैं कि वो फ्रूट देगा। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट आप कह सकते हैं कि एक टाइप का स्लो चेंज है, बिकॉज इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ स्लो चेंज। ठीक है, अगर अब हमारे पास स्लो चेंज है तो हमारे पास एक चेंज ऐसा भी होगा जो फास्ट होगा। तो मैंने आपको जो सेकेंड एग्जांपल दी थी, डैट इज कि जो हमारी स्नो है वो मेल्ट होकर वाटर बन जाती है, रिवर्स में आ जाती है। सो डैट इज द एग्जांपल ऑफ फास्ट चेंज। ठीक है, बिकॉज हम कंपैरिजन लेके चलते हैं, है तो वो भी स्लो, बट इन कंपैरिजन टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट दैट चेंज इज समवट स्लोअर, समवट फास्टर। सो द सेकेंड इज स्नो मेल्ट डाउन ठीक है, तो दैट इज फास्ट चेंज। तो एक तो हमने ये कैटेगरी डिवाइड कर ली, चेंजेस को डिवाइड कर लिया स्लो चेंजेस एंड फास्ट चेंजेस में। ठीक है, अब क्या होता है, एक और एग्जांपल देती हूँ हम। आप सबके घर पे आपकी मम्मियाँ रोटी बनाती होंगी, आप रोटी सब्जी खाते होंगे। ठीक है, चावल भी बनता होगा बट रोटी बनती है घर पे। तो जब भी आपकी मम्मी रोटी बनाती है तो आपने कभी अपनी मम्मी की हेल्प करने की कोशिश करी है? ठीक है, अगर अभी तक नहीं करी है तो आप अपनी मम्मी की हेल्प करने की कोशिश करिएगा। तो आपको ये पता लगेगा कि जैसे ही आप रोटी बेलते हैं तो आपसे गोल नहीं बेलेगी, मतलब आपकी मम्मी तो एक्सपीरियंस्ड है, उनसे रोटी जो है गोल बनेगी, पर आपसे वो रोटी गोल नहीं बनती है। तो मम्मी क्या बोलेगी? मम्मी बोलेगी कोई बात नहीं बेटा, दोबारा से गोली बना के रोटी बेल लो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हम जो है आटे को दोबारा से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो दीज काइंड ऑफ द चेंजेस आर नॉन एज रिवर्सिबल चेंजेस, जिसमें हम ओरिजिनल स्टेट जो है उसको वापस ला सकते हैं। ऐसे चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, बट मान लीजिए वो रोटी आपने बेल ली, कोई भी शेप की बेल ली, फिर उसको आप तवे पे सेक लेते हैं। ठीक है, अब क्या तवे पे सेकी हुई रोटी को दोबारा से आप आटे में बदल सकते हैं? गूंदा हुआ आटा जो है उसमें आप बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो रोटी पक चुकी है, अब वो दोबारा जो है गूंदे हुए आटे में नहीं बदल सकती। तो दैट काइंड ऑफ चेंजेस आर नॉन एज इरिवर्सिबल चेंजेस। तो हम इन्हीं दोनों चेंजेस को देख लेते हैं। अब हम देखेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है, तो
सबसे जो मेजर एग्जाम्पल है रिवर्सिबल चेंजेस का वो आपके घरों में ही आपने देखा होगा। तो मैंने रोटी का एग्जाम्पल दे दिया कि आपसे गोल रोटी नहीं मिलती तो आप दोबारा बना सकते हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ आइस। गर्मियों में सब लोग पानी पीते हैं ठंडा या फिर कोल्ड ड्रिंक में आइस डाल के पीते हैं। तो आइस की जो क्यूब होती है, आइस का जो पीस होता है, अगर आप उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। बट वही अगर वाटर जो आपके पास है उसको दोबारा से आप फ्रीज़र में डालते हो तो वही जो है दोबारा आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हो आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ, वाटर से दोबारा आइस में कन्वर्ट हुआ। तो ओरिजिनल जो उसकी स्टेट थी जो कि आइस थी वो तो हमारे पास आ गई। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, हम इनको रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। तो रिवर्सिबल चेंजेस में हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल आएगा दैट आइस मेल्ट्स ऑन हीटिंग, ice melt on heating and freeze again to ice। ठीक है, हमारे पास आइस है, आइस का हमारे पास क्यूब है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, हमने मेल्ट किया, मेल्टिंग हुई तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। और इसी वाटर को दोबारा से फ्रीज करेंगे, फ्रीजिंग आ जाएगा तो ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस। और रिवर्सिबल चेंज की एग्जांपल क्या है, और हमारे पास एग्जांपल है, आप सब एक पीस ऑफ पेपर ले लीजिए। ये मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है। अब मैं इसको फोल्ड करती हूँ, मैंने इसको फोल्ड करा तो ये छोटा रेक्टेंगल बन गया, मेरे पास एक छोटा रेक्टेंगल बन गया। अब अगर इसको मैं दोबारा से ओपन करूंगी तो मेरे पास दोबारा से मेरी ओरिजिनल शीट है जो वापस आ जाएगी। तो ये भी क्या एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया रिवर्सिबल चेंजेस का। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस दैट इज फोल्डिंग ऑफ पेपर, फोल्डिंग ऑफ पेपर। ठीक है, इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस। तो रिवर्सिबल चेंजेस की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, दीज चेंजेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस, दीज चेंजेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस because they brought back to their original, back to their original state। ठीक है, तो इसलिए हम इनको रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इररिवर्सिबल चेंजेस की। सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट होने वाली थी तब मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दी थी, दैट ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो आप सोचिए कि हम एक सीड से पूरा एक प्लांट ग्रो करवा देते हैं, क्या हम उस प्लांट की ग्रोथ को रिवर्स कर सकते हैं कि भाई अब तुम प्लांट बन गए हो, अब चलो दोबारा सीड में आ जाओ, मतलब उसी ओरिजिनल सीड में जिसमें तुम पहले थे। बाकी तो वो सीड देगा ही, बट उस ओरिजिनल सीड में नहीं आ सकता है जिस सीड से प्लांट बना है। तो इरिवर्सिबल चेंजेस की जो एग्जांपल हो जाएगी सबसे पहले, दैट इज ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। या फिर ह्यूमन बीइंग्स की भी ग्रोथ है। आप बच्चे थे, आपकी हाइट ऐसे थी, फिर और बड़े हुए और बड़े हुए और बड़े हुए, तो क्या आपकी ग्रोथ अब दोबारा से छोटी हो सकती है? नहीं हो सकती। सो ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल चेंज, ग्रोथ। ठीक है, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ पेपर। ठीक है, आपके पास पेपर है, अगर आप उसको बर्न करते हो वो एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा। पेपर को अगर आप बर्न करोगे तो एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या एशेस को आप दोबारा से पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बर्निंग ऑफ अ पेपर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, इज एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। एक और एग्जाम्पल है, एक्सपेरिमेंट से आपको समझाते हैं। मैंने ये ओरिजिनल शीट आपको रिवर्सिबल चेंजेस में भी समझाई थी कि अगर इसको मैं फोल्ड करूंगी तो दोबारा से उस ओरिजिनल शीट में ला सकती हूँ। बट अगर मेरे पास ये शीट है एंड मैं इसको इक्वल हाफ्स में जो है
वो कट कर लेती हूँ। अब मैंने इसको इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया है, क्या मैं इनको दोबारा से जोड़ सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये अब कट चुका है। तो ये कौन सा चीज़ है? ये है इरिवर्सिबल चेंज, दैट इज कटिंग ऑफ अ पेपर। कटिंग ऑफ अ पेपर इज इरिवर्सिबल चेंज। कटिंग ऑफ पेपर। तो आप जो है ऐसे जो है डेफिनेशन दे सकते हैं, these changes are called irreversible changes because we can't bring them to their ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, तो ऐसे हमने इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ लिया, देख लीजिए। चलिए अब फिर से इस क्लास को कंक्लूड करते हैं। हमने आज की क्लास में चेंजेस के बारे में पढ़ा, दैट हमारे अराउंड जो है कुछ चेंजेस हो रहे हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर हमने बोला चेंजेस आर ऑफ टू टाइप, दैट इज स्लो एंड फास्ट। फिर मेजरली हम जो चेंजेस को डिवाइड करते हैं वो हम डिवाइड करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, अब कॉमन एग्जांपल्स लेके इसको हम लोग फिनिश अप करते हैं। रिवर्सिबल एग्जांपल में सबसे पहले अब एग्जांपल ले लेंगे रोटी वाली जो हमने ली थी, तो हम लोग ले सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, रोटी। ठीक है, तो अगर हम रोटी को बेलते हैं, हमारे पास गोल रोटी नहीं मिली, तो हम दोबारा से इसको डो बनाकर गोल रोटी बेल सकते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस। बट अगर हमारे पास रोटी है, उसको हम बेक कर लेते हैं, मतलब पका लेते हैं, तब वो रोटी बन जाएगी और इसको दोबारा से आप डो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ पेपर। अगर आप पेपर को फोल्ड करोगे तो दोबारा से इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर आपने पेपर को कट कर दिया तो दोबारा से इसमें चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। एंड आर लास्ट एग्जाम्पल इज ऑफ बलून। लास्ट एग्जाम्पल इज ऑफ बलून, जिससे आपको सब कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे अगर बची होगी। आप बैलून लीजिए, दो बैलून्स लीजिए, एक बैलून को फुलाइए, उस बैलून को फुलाएंगे अगर आप उसको बांधे ना और उसकी हवा निकाल देंगे तो बैलून जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन और शेप दोबारा गेन कर लेगा, तो वो क्या है? वो रिवर्सिबल चेंज है। बट अगर आपने उस फुलाए हुए बैलून को पिन से फोड़ दिया, अब क्या उस जो टूटा हुआ टुकड़े हैं, जो बिखरे हुए टुकड़े हों, आप उसको दोबारा बैलून बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो वो क्या है? इरिवर्सिबल चेंज। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।